जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का लेसन नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे सवालों को। देखिए सवाल क्या दिया है, करा 15 से 25, ठीक है। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से कहाँ तक 25, 25 से 35, ठीक है, सब दिया हुआ है। करा इसका बारंबारता क्या दिया गया है, 6 है, 11, 7, ये सब दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दिए गए जो अंतराल हैं इनके माध्यम से निकालते हैं एक्स आई का मान। क्या निकालते हैं, एक्स आई का मान। ये कैसे निकलता है आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भगा देंगे। देखिए 25 और 15 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। इनको जोड़ेंगे 2 से भागा, देखिए 25 5 30 20 50, 35 5 40, 40 20 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। और 10 10 का अंतर है, देखिए 20 30 40 50 60 70 और 80। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो सवाल है ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान देना है। तो एक्स आई का मान निकल कर आ गया। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 6 दूना के 12 यानी 60 दूना के 120, 11 तिया 33, 330, 7 चौके 28, 280, 5 चौके 20 यानी 200, 6 चौके 24, 240, 7 दूनी के 14, 80 एकम 80, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इसका रोल होता है खाली एक्स के साथ गुणा करने का, ठीक है। जोड़िए, देखिए 6 1 7 7 7 यानी 11 6 17, 17 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 24 36 4 34। या फिर जोड़ते हैं, देखिए 11 6 17, 17 7 24, और 24 6 30, 4 34 1 35, ठीक। इनको जोड़ते हैं, देखिए सब जीरो है, उधर जाएगा जीरो, ठीक। देखिए 2 3 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 9, 21 8 29 के 9 हासिल लगा 2। देखिए 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 12, 1 13, ठीक है। और इनको जो कितना आएगा 1390, इनको जो कितना आ जाएगा 35। तो जो सबसे पहले जो हम लोग मान निकाले उनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया गया है, पूरा 35, कितना है 35। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना दिया है, इनको जोड़ेंगे, कितना है 1390, ठीक है। आगे देखिएगा, फार्मूला होता है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। इस पूरे का मान कितना दिया है 1390, और इसका मान कितना दिया है 35। अब इसको भागा दे क्या करेंगे, आराम से काटेंगे। देखिए 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10 बचा 3, 5 7 35 बच गया 4, अब 5 8 40। अब भगा दीजिए, देखिए 7 3 21, कितना बच गया 6 हो गया 68। फिर 7 का भागा दीजिए, 7 और 56, 7 9 63, 7 9 63, कितना बच गया 5, फिर 7 7 49, ठीक है। दशमलव के बाद जब नंबर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत ना है। यानी कितना आ जाएगा 39.7, ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, ठीक है। तो ये समांतर माध्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, कर बिजली उपकरणों के नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया है। कर बच्चों के क्या है, दैनिक जीवन का खर्च है। क्रमाध्य जेब खर्च, क्रमाध्य जेब खर्च कितना दिया गया है 18, यानी समांतर माध्य कितना दिया है 18। कह रहा है आगे कि लुप्त बारंबारता यप का मान ज्ञात कीजिए। कर इसमें जो यप गायब है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, अंतराल दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, बच्चों की संख्या यानी यप का मान, क्या दिया है यप का मान, और इनके माध्यम से क्या निकालते हैं यक्स आई, ये होता है यप आई, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, देखिए
13 और 11 कितना हो जाएगा 24, और 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। यहाँ देखिए 15 13 कितना 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, मतलब दो दो का अंतर है। 12 दो 14 दो 16 दो 18 दो 20 दो 22 और दो 24। ठीक है, अब क्या करते हैं आपको पता ही है, इनका गुणा करेंगे। देखिए 12 सत्ते 84, देखिए यहाँ पे एफ आई और एक्स आई। ठीक है, देखिए 12 सत्ते 84, 14 84, 16 9 144। अब 13 गुणा करेंगे, देखिए 18 3 54, 54 के 4, यहाँ से कितना लग गया 5, 18 कम 18 5 23। यहाँ देखिए 20 से गुणा करेंगे फिर क्या हो जाएगा 20 एफ, 22 5 110। देखिए 4 चौक के 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 ने के 8 1 9। ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया एफ आई एक्स आई। ठीक, यहाँ निकालेंगे योग। ठीक है, योग में इनको जोड़ेंगे, एफ वाले को जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं एफ आई एक्स आई को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे सिग्मा एफ या एफ आई, इनको जोड़िए। देखिए 7 6 13, ठीक है 13 13 26, और 26 9 कितना हो जाएगा 35, 35 5 40, 4 44, अब प्लस यप। ठीक, इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़िए। देखिए यहाँ पे एफ वाले को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2, और हासिल कितना लग गया 2। देखिए 8 2 10, 10 और 18 4 22, 22 3 25, 25 और 10 35। ठीक है, 35 के 5 हासिल लग गया 3। ठीक है, जुड़िए 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, अब प्लस कितना है 20 यप। ठीक है, या फिर से मिला लीजिएगा। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2, हासिल कितना लग गया 2। यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10, 8 18 4 22, 22 3 25, 25 10 35 के 5, हासिल लग गया 3। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिग्मा एफ आई एक्स निकल गया। अब निकालेंगे एक्स बार। क्या निकालेंगे एक्स बार, आप सबको पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। एक और मान कितना दिया है 18 बराबर, इसका मान कितना है 752 प्लस 20 एफ बटे, इसका मान कितना है 44 प्लस एफ। आप क्या करते हैं, इसका तो ये गुणा कर देंगे, करिए। देखिए 18 कोष्टक में कितना है 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब गुणा करेंगे। देखिए 18 चौक 72, 72 के कितना हो जाएगा 2, और हाथ से कितना लग गया 7। फिर 18 चौके 72 7 79 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस में कितना है 20 एफ। ठीक, एफ को भेज देंगे एफ की तरफ, नंबर लाएंगे इधर, तो 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा 4 यानी 40, यहाँ कितना हो जाएगा 2 एफ। अब एफ का मान कितना हो जाएगा 40, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी काटेंगे तो 20 गुना के 40, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कहा था कि लुप्त बारंबारता क्या है, तो वही लुप्त जो बारंबारता है वह कितना आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो। देखिए करा इस सवाल में क्या निकालना हमको, करा इस दिए गए आंकड़े का हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है बहुलक। हाँ, समांतर माध्य में केवल वही 2 टाइप के प्रश्न आएंगे
जो हम लिखाए थे आपको वहाँ नंबर बदल सकते हैं, लेकिन सवाल सेम वही रहेंगे, ठीक है, बस अंक इधर उधर रहेगा। देखिए हम बहुलक कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं कि देखिएगा इसमें कि सबसे पहले ध्यान देना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, बताइए। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 61 है, ठीक है। तो 61 को मान लेंगे, जो हाँ जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसको मानते हैं F1, क्या मान लेंगे, F1। और जस्ट उसी के ऊपर क्या होता है, F0, और उसी के नीचे क्या हो जाएगा, F2। एक बार फिर समझते हैं, जो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उस बारंबारता को ये मानेंगे F1, उसके ऊपर को मान लेंगे F0, और नीचे क्या होगा उसके F2। और बारंबारता जो सबसे ज़्यादा है ओकर सामने का जो पहला मान होगा उसी को हम मान लेते हैं यल, क्या मान लेते हैं, यल, ठीक है। तो सबसे पहले सभी मानों को लिखते हैं। देखिए यल का मान कितना यहाँ पे है, 60, और F1 की वैल्यू कितनी है, 61, F0 का 52, और F2 का कितना है, 38, कितना है, 38। और जो यच होता है यच, इनके बीच का अंतर कितने का है, तो कहेंगे आप 20 का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन मानों को हम क्या करते हैं, जितने भी मान दिए गए हैं उन सही मानों को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है बहुलक ज्ञात करने का, यल प्लस कोष्टक में आपका होता है F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H, ठीक है। F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H हो जाएगा। अब इनको रखते हैं। देखिए यल का मान कितना दिया, वो 60, कितना दिया है, 60। F1 का मान कितना हुआ, 61 है, कितना है, 61। और F0 का मान कितना है, 52, कितना दिया है, 52, ठीक है। आगे देखते हैं 2F1, देखिए 2 इंटू F1 का मान कितना दिया गया है, 61, माइनस F0 का मान कितना है, 52, और F2 का मान कितना है, 38, और गुणे कितना है, 10, नहीं 20, कितना वो 20 है, ठीक है। अब इनको हल करेंगे। देखिए 60 प्लस 61 में से 52 गया तब कितना बचेगा, 9 बटे, देखिए 2 एकम 2, 6 दूना के 12, यानी 122, माइनस इनको जोड़ देंगे, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, अब 5 3 8 1 9, और गुणे में कितना है, 20, 60 प्लस 9 बटे, देखिए 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब 2 में से 9 गया तो 9 3 12 हो जाएगा, अब गुणे में कितना है, 20, ठीक है। काटिए, देखिए 4 5 20 और 4 बटे 32, तो यहाँ को कितना बच गया, देखिए 60 प्लस, ठीक, 9 5 45 बटे में 8 बराबर, इसके बटे में एक है ना, गुणा कर देंगे। देखिए 8 छंग 48 यानी 480 प्लस 45, अब बटे में कितना है, 8 है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हल करते हैं। देखिए 0 5 5 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 1 5, अब बटे में कितना है, 8 है, ठीक है। अब इसका इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। देखिए 8 छंग 48, 8 छके 48, कितना बचेगा, 4, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बच गया, 5 0, फिर 8 छंग 48, 2 बचेगा, ठीक है। 8 दूनी के 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, यानी इसका आंसर आएगा आपका 65.625। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। ये लिख देंगे बहुलक, बहुलक। तो ये आपका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए वो ध्यान से, बहुलक में केवल एक ही टाइप का प्रश्न पूछा गया अभी तक। हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ केवल टाइप पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे हम लिखे 20 से 40, यहाँ बदल सकता है आपको, यहाँ 20 से 30, 30 से 40 ऐसे नंबर चेंज कर देगा, लेकिन सवाल ऐसा ही रहेगा। तो सवाल कोई रहे वो सेम रहेगा। एक सुने ना वो बोला कि गद्दी पर हम बैठे चाहे मुन्ना, नियम तो सेम रहेगा। ठीक है, तो नंबर कुछ भी आए लेकिन नियम तो सेम ही रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अब बहुलक में केवल एक ही टाइप अभी तक पूछा गया है बोर्ड में, तो बस एक ही हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निकालेंगे हम लोग माध्यिका। क्या निकालेंगे? माध्यिका। कारण नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? 30 विद्यार्थी का भार को दर्शा रहा है। कर विद्यार्थियों का भार, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्यक भार, यानी इसका में निकालना है माध्यिका। ठीक है, देखिए सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती है संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं जरा ध्यान समझिएगा। तो संचयी बारंबारता के लिए बारंबारता की आवश्यकता होती है। पहले नंबर को लिख देंगे, इसका तिर्यक यहाँ पर जोड़ते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। इनको जोड़ने पर टोटल कितना आएगा? 30 ही आएगा। कितना आएगा? 30। यहाँ लिख देंगे योग। क्या लिख देंगे? योग। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ये हमारा 30 दिया गया है, ये होता है यन का मान। क्या होता है? यन का मान। तो लिखेंगे n बराबर कितना है? 30 है। कितना है? 30। ठीक है, तो यन का मान 30 क्या निकालेंगे? यन बटे के 2। क्या निकालेंगे? n बटे के 2। देखिए 30 अब बटे में 2 यानी कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। देखिए जो 15 आया हुआ है, n बटे 2 का हम मान निकालेंगे, और जो भी मान आएगा उस मान को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे किस नंबर के अंदर आ रहा है। 2 में तो कभी आएगा नहीं, 5 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, लेकिन 19 के अंदर 15 आएगा। 19 के अंदर 15 आएगा, तो इसी के सामने का जो मान होता है उसी को हम लेते हैं यप। क्या लेंगे? यप। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने का जो अंतराल है, तो पहले मान को हम क्या लेते हैं? यल। क्या लेंगे? यल। और जो हमने यहाँ पे माना है ना, जिसके अंदर यह आता है जस्ट उसके ऊपर का मान क्या होता है? सी एफ। क्या होता है? सी एफ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार देखिए फिर समझते हैं। यहाँ पर आप सवालों को हल कर लेंगे लेकिन वैल्यू पता रहेगी तो। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए जो हमारा n बटे 2 का मान आया हुआ है, उस मान को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किसके अंदर आ रहा है। 13 में तो कभी आएगा नहीं, लेकिन 1 से गिनती करेंगे 19 तक, तो एक बीच में आ जाएगा। तो 19 में आएगा तो एक जस्ट सामने का जो यफ वाला मान होगा, ठीक है, आएंगे यफ में, तो ये हो जाएगा आपका यफ का मान, और उसी के वो अंतराल में क्या हो जाएगा? यल का मान। और जौने में है जस्ट ओकरे ऊपर का मान क्या होता है? सी एफ। क्या हो जाएगा? सी एफ। ठीक है तो पहले सबसे पहले सभी वैल्यू को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर यल का मान कितना दिया है? 55। और यहाँ पे यफ का मान कितना दिया है? 6। और सी एफ का मान कितना दिया गया है? 13। कितना दिया गया है? 13। ठीक है, अब निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे? माध्यिका बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे के छोटा एफ इंटू यच। देखिए यच का मान कितना है इसमें है? कितने का अंतर है? 5 का। कितने का है? 5 का। ठीक है, बस रखिए। देखिए एल का मान कितना है? वो 55। ठीक, प्लस अभी हमने n/2 का मान निकाला कितना? 15। सी एफ का मान कितना निकाले हैं? देखिए 13 बटे एफ का मान कितना है छोटू वाले का? 6। और एच का मान कितना है? 5। कितना है? 5। देखिए 55 प्लस 15 में 13 का कितना बचेगा? 2 बटे के 6 और गुणे में 5। ठीक, देखिए 55 प्लस 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखिए उड़ा के 5 एकम 5 बटे में कितना है? 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक, क्या देखिए 55 प्लस
5/3 है, गुणा कर दीजिए। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 16, यानी 165 अब प्लस 5 अब बटे में कितना है 3। ठीक, इनको हल करते हैं। 100 कितना हो जाएगा 70 बटे में कितना है 3। अब इसका इसमें भागा देंगे। देखिए 3 5 15, बचा कितना आपका 2, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18, 3 6 18। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका को हम दर्शाते हैं बड़ा वाला यम से। ठीक है, तो दर्शा देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे माध्यिका। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा ये अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता है। ठीक है, इसमें देखिए x और y दो अज्ञात राशियां हैं, इनका मान निकालना है। और इन पूरे का माध्यक कितना यानी माध्यिका कितना दिया है 28.5 और इन सब का योगफल कितना दिया है 60। तो हम निकालते क्या अपने से संचयी बारंबारता। ठीक है, निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो देखिए ज़रा ध्यान से, संचयी बारंबारता निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये निकालेंगे तो पहला लिखेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें जोड़ेंगे 20 5 25 हो जाएगा, 25 15 कितना 40 हो जाएगा, ऐसे पूरा जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा संचयी बारंबारता। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जो जो मान दिया पहले उसको लिखेंगे। तो इसमें यन का मान कितना दिया गया है 60। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे आता है आपका यल का मान और आता है यफ का मान और आता है आपका सी एफ का मान। इन मानों को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, और आपका आता है यच का मान। क्या आता है यच का मान, समझिएगा। तो यहाँ पे जो जब हम यहाँ यन का मान देख रहे थे तो यन का मान का हम हमेशा क्या कर रहे थे आधा कर रहे थे, कितना आ गया 30। अब हम लोग ये देख रहे थे कि 30 इसमें छुपा हुआ है। अब इसमें तो पता नहीं कोने में छुपा हुआ है 30। ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे यन का आधा नहीं करके हम देखेंगे सीधे अब माध्यक। क्या देखेंगे माध्यक। देखना कि जो माध्यक दिया गया है यह किस वर्ग अंतराल के अंदर आ रहा है। देखिए 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है 28.5। बस इसी का जो पहला मान होगा उसको हम क्या ले लेंगे यल। इसी के सामने का मान क्या हो जाएगा यफ। ठीक है, और इसी के जो सामने का मान है जस्ट इसके ऊपर का मान क्या हो जाएगा सी एफ। गेम खत्म, बस गेम इतना तक है। अब जरा ध्यान देखिएगा, एक बार फिर समझिए नहीं गलती हो जाएगी। देखिए 28.5 दिया है माध्यक। तो सबसे पहले माध्यक को देखना कि किस वर्ग अंतराल में है। तो 20 और 30 के बीच में है, तो इसका पहला मान ये हो जाएगा यल और एक सामने क्या हो जाएगा छोटका वाला यफ और इसके सामने के जस्ट ऊपर का मान क्या होता है सी एफ। ठीक है, तो जितने भी मान दिए सबको पहले लिखिए। यल का मान 20 और यफ का मान 20 और यहाँ पे सी एफ का मान कितना है 5 + यक्स। ठीक, देखिए यहाँ माध्यक बराबर क्या होता है फार्मूला L + n/2 - सी एफ बटे में यफ और गुणे में क्या होता है यच। माध्यक कितना आपका दिया गया है 28.5 बराबर यल का मान 20 प्लस देखिए यन का आधा कितना होगा 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 माइनस सी एफ का मान कितना है। गलती देखिए यहीं पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट 5 + यक्स और बटे यफ का मान कितना दिया गया है 20 और गुणे यच का मान कितना है। यच का मतलब इनके बीच का अंतर कितने का है तो 10 का अंतर है। कितने का है 10, तो ले लेंगे 10। ठीक, तो इनको हल करते हैं। देखिए 28.5 माइनस इधर आएगा तो आपका बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा 20 माइनस में यहाँ देखिए 30 माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यू क्या बन जाएगा माइनस बटे 20 और गुणे में कितना है 10। देखिए 10 गुना के 20 कट जाएगा। जब इनको हल करते हैं देखिए जब इनको हम हटाएंगे यहाँ पे तो 28.5 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 8.5 कितना आपका आएगा 8.5 बराबर यहाँ जोड़िए आ जाएगा 25 माइनस यक्स बटे में क्या है 2। ठीक, गुणा करिए इसका इसमें।
देखिए 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, 1 17, यानी कितना आ जाएगा 17। इधर 25 माइनस यक्स, इस यक्स को इधर लाएंगे, 17 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो जब आएगा तब माइनस से प्लस बन जाएगा, और ये जब प्लस उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। देखिए 17, 25 में 17 घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका, 17 3 20, 5 25 यानी 8 बच जाएगा, ठीक। तो जो x है, x का वैल्यू कितना आ गई 8, ठीक है। और यहाँ पे हमके इनका पूरा का योगफल कितना दिया है 60, यानी 45 प्लस यक्स प्लस वाई का मान कितना है 60, ये दिया हुआ हमको। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और रखेंगे यहाँ पे यक्स का मान। देखिए 45 प्लस यक्स का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर 60, जोड़िए 45 8 कितना हो जाएगा 53, प्लस में वाई बराबर 60। देखो वाई का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 53, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से इनको हम हल कर लेंगे और एक्स वाई का मान लगा लेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। और देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आएगा, जितने भी आपको हम टाइप पढ़ाए हैं इन सभी टाइपों में से ही कोई 2 सवाल आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें सवाल कोई भी हो, जैसे हम यहाँ बताएं आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना, बहुत करेगा तो यहाँ जो नंबर 5 यहाँ पे 10 कर सकता है, ठीक है, 20 की जगह 25 कर सकता है, लेकिन जो इनके हल करने के तरीके हैं वो पूरा सेम रहेंगे। तो आपको पूरे सांख्यिकी के अंदर यही 4 से 5 सवालों को पढ़ने थे, जो कि आप पढ़ चुके हैं, और इसको घर पे जाके रिवाइज करिएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबके तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।